संस्कृत भागीरथी के इस अंक में हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और वैदिक मैथमेटिक्स में वर्ग और वर्गमूल निकालने के लिए 3 3 6 7 अब हम लोग 18 का लेंगे वर्ग, तो 10 जोड़ 8 18। हमारा बेस क्या है? 8 है और डिफरेंस क्या है? 8 है। बेस मेरा 8 नहीं है, बेस मेरा 10 है। तो 18 जोड़ 8 26 और 8 का वर्ग निकाल देंगे, 64 वर्ग हो गया। तो अब हम लिखेंगे 26 64। और ये चूँकि बेस मेरा 10 है, यहाँ 2 अंक नहीं लेंगे तो हो जाएगा 6 6 12 के 2, हासिल 1 3 3 2 4। ये हमारा वर्ग निकल गया। अब 8वां सवाल हम देखें। 8वां सवाल में हम क्या करेंगे कि 100 का जैसे 98 इसका वर्ग निकालना है, तो बेस हमारा क्या होगा? 100। डिफरेंस क्या हो गया? 2। तो 98 में 2 घटा देंगे, 96 और 2 का 98 में 2 कम है, 100 में 2 कम है, और 96 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। तो अब यहाँ 100 है तो यहाँ 4 नहीं लिख करके 0 4 लिखेंगे, तो 9 6 0 4। ये अकेला अंक नहीं लिखा जाएगा, ये 2 अंक लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 9604 इसका आंसर हो जाएगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9604। तो यहाँ 0 क्यों दिए? चूँकि 4 अकेला है, यहाँ इकाई अंक है और यहाँ कितना 0 है? 2 0 है, तो एक अंक पूरा करने के लिए यहाँ पर 0 दिया गया है। अब आइए 9वां। 96 96 का स्क्वायर करेंगे, बेस मेरा अब 100 है और डिफरेंस कितना है? 100 माइनस 96 बराबर 4। डिफरेंस कितना हो गया? 4। अब 96 में से 4 घटा देंगे, कितना आ गया? 92। 4 का स्क्वायर कर दिए, 16 हो गया। 92 16, ये हमारा 92 16, यहाँ 92 16, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब बेस 10 था तब वहाँ बनाए, और बेस जब 100 हो गया तो इधर हम लोग बना के देखे हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग 6 बना लिए, 7 9 बन गया। आगे बनाएंगे 105 का स्क्वायर, बेस यहाँ दिए हम 100, 105 माइनस 100 5, डिफरेंस कितना आ गया? 5। तो 105 105 में 105 डिफरेंस आ गया
105 में +5 कर दिया 110 और 5 का स्क्वायर बराबर 25 11025 ये हमारा आंसर आएगा। और अब अगला देखें 108 का स्क्वायर बेस कितना है, डिफरेंस कितना आ जाएगा 108 माइनस 100 बराबर डिफरेंस 8। अब 108 में 8 जोड़ देंगे 116 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 11664 ये मेरा आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स में 2 अंक और 3 अंक का वर्ग निकालना सीख लिए। अगले वर्ग में हम लोग इसी सूत्र से वर्गमूल निकालना सीखेंगे।